यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद कि इतने सारे लोग थे पर परमेश्वर ने हमें चुना ताकि प्रभु हमें बता सके, अपने आप को हम पे प्रकट कर सके, हम जान सके कि हमारे पास एक बहुत प्यारे पिता है हमारे पास जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, हमें चुना है, प्रभु ने कुछ एक मकसद है। प्रभु हमें जो आने वाली आशीष है, जो अनंत काल का एक खूबसूरत चीज़ है, वो कि हम परमेश्वर के साथ सदा, अपने पिता के साथ सदा अनंत काल तक रहेंगे। यह अद्भुत आशीष हम जान सके, इसलिए प्रभु ने हमें चुना है। अभी जो ये जीवन प्रभु ने दिया है, हमारा ये जीवन सिंपल तो नहीं जाना चाहिए कि दुख हुआ, खुशी हुआ, परेशानी आई, ये आई, वो आई, और हमारी एज हो गई फिर हम प्रभु में सो गए। ऐसा सिंपल जीवन प्रभु ने हमें जीने के लिए थोड़ी ना चुना है। हमें प्रभु ने बहुत सी आशीषें दी है, बहुत से अधिकार दिए हैं, उसे हमें अपने जीवन में लागू करना है, जीवन में काम लाना है। अभी अगर जो चीज़ हम आज कर रहे हैं वही चीज़ हमारे फ्यूचर को बदलेगी। जैसे अगर आज आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके फ्यूचर में जैसा आज का जीवन आपका है वैसे ही आने वाला जीवन भी सेम रहेगा, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है। मैं अब्राहम पे जो अब्राहम का जीवन है उस पर थोड़ा सा बाइबल में पढ़ रही थी, तो मुझे पता चला कि अब्राहम के जीवन में क्या क्या हुआ है। बाइबल में भी लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र का सा था, और प्रभु ने इतनी अच्छी वाचा अब्राहम के साथ बांधी। तो क्यों, उसने क्या किया था जिसके वजह से ये अद्भुत प्रभु का अनुग्रह वो अब्राहम के ऊपर हुआ। तो फिर प्रभु ने बताया कि उसका विश्वास। हम वचन से देखते हैं याकूब 2:23, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। जैसे कि अब्राहम ने विश्वास किया तो इतनी सारी चीज़ें हुई, प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ। वैसे ही आज अगर हम विश्वास करें परमेश्वर पे तो प्रभु हमारे लिए भी वो सारी चीज़ें करेंगे जिस पे हम बिलीव नहीं कर सकते कि ये मेरे जीवन में हो सकता था। तो हमें अपने विश्वास में हमें इतना काम करना है कि वो चीज़ें हमारी आदत बन जाए, और जब वो चीज़ हमारी आदत बन जाएगी तो हमें उस चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी वो चीज़ें करने के लिए। परमेश्वर में विश्वास करने के लिए हमें युद्ध नहीं करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ही याकूब 2:17 में लिखा है कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। जैसे कि आप विश्वास करते हो, आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, तो वो चीज़ें आपके स्वभाव में दिखाई देती हैं, आपके कामों में दिखाई देती हैं।
वैसे ही अभी स्वभाव की बात आई तो देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब भी हमें दिखाता है कि हाँ, ये तेरे अंदर ये कमी है, इसमें सुधार कर, ये तेरे अंदर ये गलती है, इस चीज़ों को सुधार। वचन पढ़ते हैं पहले उत्पत्ति 17 का 1, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमें सही रीति क्या है, सही तरीका क्या है, जिससे हम अपने पापों को डील कर सकते हैं, हम अपने प्रभु की उपस्थिति में बढ़ सकते हैं, अपने खुदा के करीब जा सकते हैं। 17:1 उत्पत्ति, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हमें सिद्ध होने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलना है, हमें पहले परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। ऐसे परमेश्वर के साथ बातें करनी है, परमेश्वर के साथ एक पिता के जैसा समय बिताना है। और वो समय बिताते बिताते ही जो पवित्र आत्मा ने आपको बताया था कि ये गलती है, ये चीज़ें हैं, ये कमियां हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएगी। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आत्मा के द्वारा। हमें प्रभु यीशु मसीह पे ध्यान देना है। और जब भी ऐसी बातें आए कि पकड़ लो आपका फ़ोन चलाने की एक आदत है, बुरी आदत है कि आप दिन भर फ़ोन में लगे रहते हो, तो वो चीज़ों को तो हमें कंट्रोल में रखना ही है। ऐसे फ़ोन के वॉलपेपर पे मैंने ऐसे किया है कि मैं अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे प्रभु का कुछ मोटिवेशन लाइन कि अब नहीं करेंगे मेहनत तो कब करेंगे मेहनत, ऐसे वॉलपेपर लगा दिया है। अपने जो कबर्ड है उस पर कुछ कुछ लाइंस लगा दिए हैं, जिससे कभी भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो या कभी भी मेरे मन ना करे तो मैं वो लाइन पढ़ के वो चीज़ों को देख के मेरा प्रभु की उपस्थिति में जाने का मन करे। और जब मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊँगी तो मैं अपने आप ही सिद्ध होती चली जाऊँगी, अपने आप ही मैं प्योर पवित्र बनती चली जाऊँगी। जैसे कि मैंने लिखा है, इट्स नॉट हॉलीडे, इट्स होलीडे, सेल्वेशन इज़ फ्री बट ग्रोथ इज़ नॉट फ्री, क्रिश्चियन लाइफ इज़ नॉट अ पिकनिक, इट्स अ बेटर लाइफ। हमारा ये युद्ध है अपना दिमाग से, अपनी चीज़ों से, जिसको हमें वचनों के द्वारा जीतना है, हमें वो चीज़ें। तो मैं विश्वास करती हूँ आपको ये समझा होगा कि हमें पाप पे ध्यान नहीं देना है। अगर हम पाप पे ध्यान देंगे तो वो बढ़ता बढ़ता और बड़ा साइज़ ले लेगा, हमारे जीवन में और प्रभुता करेगा। पर हम जब प्रभु पे ध्यान देंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही आप भी अपनी कोशिश से, जैसे आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो, आप डिप्रेशन में हो या आप उदास हो, निराश हो, आपकी एक चीज़ निकालिए कि मैं गाना सुनने से मेरा दिमाग सही हो जाता है, मेरा मूड सही हो जाता है, या वचन पढ़ने से मेरा मूड सही हो जाता है। कोई भी एक तरीके उसको लीजिए और उस पर काम कीजिए, उसमें ज़्यादा समय बिताइए, ताकि आप अपने जीवन में तैयारी कर सको। और आज ये चीज़ में आप प्रबल हो गए, आप ये चीज़ में जय पा लिए, तो आने वाले समय पे आपको आपकी ये आदत बन जाएगी और आप ये चीज़ से आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं ये वचन बोल के समाप्त करूँगी कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब परमेश्वर ने हमें रास्ता दिया है तो हमें टेंशन लेना ही क्यों है कि हम कैसे सही हो गए या कैसे क्या होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलेंगे और प्रभु हमारे लिए सारे रास्ते खोलेंगे, हमें परमेश्वर अपने जैसे पवित्र बनाएंगे और हमारी तैयारी होती रहेगी, जारी रहेगी, हमारा फोकस बना रहेगा। तो जय मसीह के आप सभी को खुदा बहुत आशीष दें और प्रभु आपको अपनी तरह बनाए, अपने रास्तों पे चलाने में मदद करें। प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आमच्या देव तुमच्या देव परमेश्वर आहे।